क्या कहते हैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के ग्रह नक्षत्र? कैसा रहेगा गृह मंत्री श्री अमित शाह का वर्ष 2020 और 2021? क्या देश के गृह मंत्री इस असमंजस एवं संकट की घड़ी में देश की जनता की आशाओं की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या देश के गृह मंत्री आंतरिक गृह युद्ध की संभावनाओं के प्रति सजगता से सख्त निर्णय लेकर देश में शांति कायम रखने में सफल होंगे? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का आज एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित होती हैं। नमस्कार। देखिए, माननीय अमित शाह जी की जो कुंडली है उसमें एनबीसी चार्ट में सप्तम भाव में पावरफुल गज केसरी योग, सप्तम भाव होता है पत्नी स्थान, और पत्नी स्थान से पावरफुल गजकेसरी योग होने के कारण इनकी पत्नी इनकी भाग्य लक्ष्मी है। ये मैं बहुत पहले जब मैंने माननीय अमित शाह जी की कुंडली का विवेचन किया था तो उसमें बताया था। पंचम भाव में इनके शनि है, लगन में बुध आदित्य योग, सप्तम भाव में चंद्रमा, दशम में नीच का मंगल और एकादश भाव में शुक्र, राहु और केतु दोनों उच्च के हैं। सूर्य का नीच का होना और लग्नस्थ होना, आयेश होकर लग्नस्थ होना, धनेश का दशम भाव में नीचस्थ होना, सूर्य और मंगल दोनों नीचस्थ हैं और मंगल की सूर्य के ऊपर पूर्ण दृष्टि है। इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और अभी समय इनका अक्टूबर तक एहतियात कारक है। बृहस्पति दो चीज देता है, या तो बहुत धन देगा या फिर शरीर को इतना फैला देगा कि आदमी की पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कि ये बहुत धनवान है। तो यहां पर एक सुझाव है माननीय अमित शाह जी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। शरीर को जितना मेंटेन करेंगे उनका बौद्धिक स्तर उतना ही उत्तम होगा, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव का बृहस्पति एनबीसी चार्ट में सप्तम में चंद्रमा के साथ युति करके गज केसरी योग बना रहा है। तो इसलिए बृहस्पति की महादशा उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन अक्टूबर तक विशेष एहतियात कारक है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि बृहस्पति जो है एनबीसी चार्ट में सप्तम भाव में चला जाता है और जो इनकी पत्नी है इनके लिए बहुत भाग्यशाली है। तो इनके ऊपर आने वाला कष्ट पहले उन पे आएगा, तो ये एक इंडिकेशन होगा कि इनको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ईयर एंडिंग 24 अक्टूबर 2021, मुंथा पंचम भाव एवं मुंथेश भाग्य भाव में होने के कारण देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का वर्ष 2020-21 हर हाल हर तरीके से
अति उत्तम साबित होगा। इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की देश में सराहना होगी। ये गृह मंत्री का जो काम है, गृह मंत्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको बहुत ही उत्तम तरीके से निभाएंगे। जैसा कि मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूं कि कोरोना का खात्मा अक्टूबर आते आते हो जाएगा और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सुपर गोल्डन पीरियड 24 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहा है, जो 24 अक्टूबर 2021 तक उत्तरोत्तर वृद्धि कारक होने के कारण इस समय जो संकट काल चल रहा है, असमंजस की स्थिति में देश की जनता है कि देश का भविष्य क्या है, देश की इकोनॉमी किधर जाएगी और लोगों को कोरोना से कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पर वो देश की जनता की आशाओं की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि उनका जो समय 2020-21 का मैंने गोल्डन पीरियड बताया है, उस दौरान देश में खुशहाली पुनः वैसे ही आ जाएगी। 23 अक्टूबर 2020 तक का समय देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। इस टाइम टुकड़े टुकड़े गैंग, देश में विघटनकारी ताकतें और इस कष्ट की घड़ी में जो दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं, वो लोग भरसक प्रयत्न करेंगे कि देश में किसी तरीके से अस्थिरता लाई जाए, जिससे जो सरकार कठिन निर्णय लेकर देश के दुश्मनों से लोहा ले रही है, दो फ्रंट तो ऑलरेडी खुले हैं, तीसरे फ्रंट के लिए, जिसके लिए माननीय अजीत डोभाल जी ने बोला था कि हमको 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, वो जो 2.5 वाला फ्रंट है वो अक्टूबर तक कहीं एक्टिव होता नजर आएगा। लेकिन देश के गृह मंत्री के लिए ये काल जो है 23 अक्टूबर तक का जो समय है, वो बहुत ही होशियारीपूर्ण निर्णय लेने का है और विघटनकारी ताकतें और देश के दुश्मनों का साथ देने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग में जो लोग हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। उसके लिए उनको प्रोएक्टिव एक्शन लेना होगा। नमस्कार।